अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबके घरों में माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियां जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। हर जगह गहमी गहमी है और सब बच्चे बड़े सब रमज़ान की आमद के लिए बेचैन हैं। इंशाअल्लाह ताला कल पहला रोज़ा होगा तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे मील प्रेप्स शेयर करूँगी जो आपके सिर्फ ना टाइम बचाएँगे बल्कि आपकी पूरे रमज़ान को स्ट्रेस फ्री बनाएंगे। नंबर 1 टिप मेरी ये है कि सबसे पहले हम वैसे ड्राई आइटम्स की प्रेपरेशन कर लें जो हमें रमज़ान में नीड होंगी। तो सारे स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इनको थोड़ी देर धूप में रख दिया 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इनको पीस लूँगी तो ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर तैयार है। इसमें मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान भी ऐड की है। उसको डालने से आपकी खुशबू थोड़ी गरम मसाले की अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में ज़ाफ़रानी गरम मसाला के नाम से जो पैकेट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सूखा धनिया लाके मैंने एक दिन उसको भी धूप में रख के आधा हम उसको भून के रख लेंगे पकौड़ों के लिए और आधा हम इसको बॉटल में भर के रख देंगे ताकि हमारी बिरयानी वगैरह में अगर हमें यूज़ करना हो तो हमारे पास अवेलेबल हो, सामने ही रखा हुआ। गाजरों का सीज़न है और स्प्रिंग रोल वगैरह में सब चीज़ें, तो ये सारे मील प्रेप आपने तैयारी करके रखनी है ताकि आपकी कटिंग वगैरह आप सारी करके रखें ताकि किसी भी लम्हे आपके स्प्रिंग रोल ख़त्म हो जाएं तो आप फ़ौरन उनको बना लें। इंशाल्लाह स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपके साथ प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। तो उसमें यह है कि आपने गोभी काट लेनी है और गाजर को मैं 3 डिफरेंट शेप्स में कट की है ताकि मैं जिस भी कंडीशन में मुझे रिक्वायर होगी मैं उसी कंडीशन में ले लूँगी। मैंने जूलियन कटिंग भी की है, क्यूब्स कटिंग भी की है और उनको बारीक कद्दूकश भी किया है। थर्ड टिप आ जाती है हमारी, ये देखें मैंने गोभी को कितनी फ़ाइन चॉपिंग की है, आप देख सकते हैं। ये जूलियन कटिंग है, ये क्यूब्स की कटिंग है और ये थर्ड वन हमारी कद्दूकश की हुई है ताकि ये किसी भी चीज़ में मुझे चाहिए होगी। और इन तीनों को मैंने सेपरेट कंटेनर में रखा है। कॉर्न्स आए हुए हैं और बहुत अच्छे आए हुए हैं इस वक्त मार्केट में। तो आपने क्या करना है, उनको सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है और उबाल के उनके दानों को सेपरेट करके आप फ्रीज़ कर लें। वो आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आपके स्प्रिंग रोल में अगर ये डालेंगे तो आप देखिएगा फ्लेवर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने सिर्फ टाइमर से नोट डाउन करके इसको बॉईल करना है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा आप इसको बॉईल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जब पानी में बॉइलिंग हो जाए उसके बाद आपने कॉर्न्स ऐड करने हैं और टाइम आपने नोट करना है। सिर्फ 5 मिनट आपने इसको बॉईल करना है और उसके बाद निकाल लेना है। और उसके बाद ये गरम गरम ही आप सेपरेट करेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। बाकी वेजिटेबल्स आपको पता है मार्केट में इस वक्त काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे मिल रहे हैं। प्याज हैं, आलू, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो जो थोड़े बड़े साइज़ के प्याज हैं वो मैं उनको कंटेनर में नीचे रखूँगी और छोटे वालों को अंदर मैं ऊपर आलू रख दूँगी। हल्दी आई हुई है कच्ची, उसको भी रख लिया, लहसुन भी रख लिया। बाकी लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाना है उसके लिए हम अलग रख लेंगे। बाकी जो रह गया है वो हम इसमें रखेंगे ताकि हमारे सामने नज़र के रहे, हमें किसी भी वक्त नीड हो तो हम ले लें। ये देखें बड़े प्याज मैंने नीचे रखे हैं, ऊपर आलू, हल्दी और अदरक लहसुन रखा है और बराबर जो टोकरी एक एक्स्ट्रा थी ये वेजिटेबल वालों के पास आपको मिल जाएगी ईज़िली। तो ये कि आपने पूरे मंथ के लिए स्टोर करना है। तो अभी आलू भी सस्ते हैं, प्याज भी सस्ते हैं, तो आपने प्याज भी ले लेने हैं और आलू भी ले लेने हैं। इसके बाद हमारी 4th टिप आ जाती है बेसन की। बेसन को आप ज़रूर छान के हमेशा पकोड़े बनाया करें, वरना अगर आप बग़ैर छाने इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर बीच बीच में ज़रा थोड़ी सी गुठलियाँ आएंगी। तो बेसन को अच्छी तरह छान लिया है। पकोड़ा मिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। पकोड़ा बेसन आप छान के उसको आप इसका जो भी कंटेनर है आप उसके अंदर भर के रख लें ताकि किसी भी वक्त आपको नीड हो तो आपने छना हुआ होगा सारा बेसन, तो आपको बार बार छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही साथ आप छानेंगे और ले लेंगे। 5th टिप मेरी मेथी की है। मेथी भी बिल्कुल जा रही है, सीज़न इसका ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो मिर्ची और मेथी, मिर्चियों की डंडियाँ काट के आप इसको डब्बे में स्टोर कर लें। धनिया पुदीने के भी स्टोर करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, वो दोनों आपने देखने हैं। लीमू भी अभी सस्ते हुए हैं, यानी कि हर सब्ज़ी इस वक्त सस्ती हुई है। तो ये आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप सारी सब्ज़ियाँ लेके पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें। टमाटर, लीमू, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, पुदीना, सब चीज़ें इस वक्त खूब सस्ती हुई हुई हैं। तो ये मैंने 3 तरह के लीमू मंगाए थे, एक थोड़े ग्रीन थे, एक थोड़े हल्के येलो थे और एक ज़्यादा येलो थे। जो ज़्यादा येलो थे वो मैं नॉर्मल फ्रिज में रखूँगी इसी तरह इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी दोनों को मैं किस तरह स्टोर करूँगी वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। टमाटर भी इस वक्त बहुत सस्ते हुए हैं, तो या तो आप उसको फ्रीज़ कर लें या आप उसका पेस्ट बना के उसको भी डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं।
ये देखें, मेथी को साफ़ करने का मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका दिखाती हूँ। तो कोई भी इस तरह की हमारे पास टोकरी होती है, वो आपने उसके अंदर इसकी स्टिक को अटकाना है और उसको नीचे से खींच लेना है। तो ये देखें, सारे मेथी की डंडियाँ, हमारी पत्ते सारे अलग हो जाएंगे। अगर आप सेपरेट सेपरेट इस तरह करने बैठेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। उससे बेहतर ये है कि आप इसको आराम से इस तरह, मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह आपने सिर्फ ऊपर से डालना है और नीचे से इसकी स्टिक को खींच लेना है। तो ये सारे पत्ते जो है इसी के अंदर आ जाएंगे। और इसको साफ़ करने के मेरे पास 2 तरीके और हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कद्दूकश इस तरह के अमूमन सबके घरों में मौजूद होते हैं, जिसकी तरफ एक साइड बड़ी होती है, एक साइड थोड़ी छोटी होती है। तो बड़े वाले की नहीं, हमने छोटे वाले की साइड की तरफ से इसकी स्टिक को अंदर डालना है और इसी तरह इसको भी नीचे से खींच लेना है। तो ये भी हमारे पत्ते सारे सेपरेट हो जाएंगे। जो आपको कंफर्टेबल लगे प्रोसेस, आप वो कर सकते हैं। अगर किसी के घर में कद्दूकश भी नहीं है और इस तरह की टोकरी भी नहीं है, तो इस तरह चावल बनाने वाला चम्मच तो सबके घरों में होगा। तो इस तरह चावल बनाने वाला चम्मच लेना है और इसके जो बीच में सुराख होते हैं उसमें भी आपने इसी तरह मेथी की स्टिक को अटकाना है और इस तरह इसको नीचे से खींच लेना है। ये देखें, इसके भी पत्ते सेपरेट हो गए हैं। तो एक है, मैंने आपको मेथी साफ़ करने के 3 डिफरेंट तरीके बता दिए हैं। अब इसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो इसको कर लें और इसको ड्राई होने के लिए रख दें शेड में, ताकि ये हमारी होममेड कसूरी मेथी रेडी हो जाएगी। अच्छा, लहसुन अदरक में आप अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी अगर आप बैलेंस बराबर रखेंगे तो आपका लहसुन अदरक बहुत अच्छा बनेगा। इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, नमक ऐड करना है, या तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या जो नॉर्मल आपका कैनोला ऑयल है आप उसको यूज़ करके इसको रख लें और इसको क्यूब्स की ट्रे में फ्रीज़ कर लें। और इसको स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करना है। क्लिंग रैप आपके पास नहीं है तो आपने नॉर्मल थोड़ा सा बड़े साइज़ का शॉपर लेना है, वो इसके ऊपर रखना है, ताकि आप फ्रीज़र में जब रखें तो किसी और चीज़ में इसकी स्मेल ना आए। इसके बाद मैं टिप आपके साथ शेयर करूंगी लीमू को। लीमू इस वक्त इतने सस्ते हुए हैं, तो उसको स्टोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इस तरह हमारे पास नॉर्मल कॉपी के पेपर होते हैं जो रफ़ होते हैं, हम यूज़ कर चुके होते हैं बच्चे। नए इस्तेमाल करने की बजाय आप पुराने जो यूज़ वाले हैं, जो रफ़ हैं, आप उनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर जिसके घर में आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे आपने इसको स्क्वायर कटिंग करके अच्छी तरह लीमू पे लपेट के आपने किसी कंटेनर में इस तरह रख लेना है। इनको लपेटने से क्या फ़ायदा होगा कि जो जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा लीमू का, वो इसको एब्ज़ॉर्ब करता रहेगा और इसको ख़राब होने से बचाएगा। इसी तरह हम सारे लीमुओं को इसी तरह, थोड़ा-सा आपका टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये रमज़ान से पहले आप ये काम कर लेंगे तो पूरे रमज़ान आप स्ट्रेस फ्री फ़ील करेंगे। ये देखें, लीमू को स्टोर करने का सबसे बेस्ट आइडिया है ये। नेक्स्ट टिप आ जाती है हमारी धनिये को ड्राई करने की। धनिया इस वक्त बहुत सस्ता हुआ है, आपको पता है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, गर्मी की तरफ बढ़ेगा, तो धनिया जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। और वैसे तो आजकल तो सब्ज़ी वाले ऐसे भी दे देते हैं, थोड़ा आप कोई और सब्ज़ी लें, लेकिन आगे आज जैसा वेदर आ जाएगा गर्मी का, तो उसमें धनिया सारा जल जाएगा और आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बेस्ट टाइम है, आप धनिया स्टोर भी कर सकते हैं। और अपने अभी रमज़ान है तो उसके लिए मैं आपको एक और टिप बताऊँगी फ्रिज में रखने की। और फ़िलहाल मैं आपको स्टोर करने का है, आपका कोई भी मलमल का कपड़ा लेके या आपकी जो प्लेन प्लास्टिक की कोई भी शीट होती है, आप उसके ऊपर फैला दें। एक दिन इसको रहने दें। इसी तरह अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में आप इसको डीफ्रॉस्ट के ऊपर क्लिक करके आप वो इसको प्रेस करें तो आपका पूरा धनिया जो है वो सूख जाएगा कुछ ही सेकंड्स और मिनटों में। मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रही हूँ। तो आपने इसको शेड में रख के 2 दिन इसी तरह छोड़ देना और बीच बीच में आप इसको हाथ से हिलाते रहें, ताकि कोई भी मॉइस्चर, कोई भी गीलापन जो हो वो बीच में ना हो। ये देखें, 2 दिन बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये देखें, हमारा धनिया बिल्कुल परफेक्टली सूख चुका है, इसमें कोई भी मॉइस्चर बाकी नहीं है। तो आपने कोई भी ग्लास कंटेनर लेना, आपने उसके अंदर इसको स्टोर कर देना है। ये कि आप अगर जब आपके पास फ्रेश धनिया अवेलेबल ना हो फ्रिज में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आपने अपना ड्राई हुआ धनिया निकालना है और वो यूज़ कर लेना है। बाकी धनिया पुदीना जो है वो आपने इस तरह साफ़ करना है। वो आज मैं आपके साथ एक नया और यूनिक आइडिया शेयर करूँगी, तो आपने कंप्लीट देखनी है वीडियो। सबसे पहले हमने जो एक गड्डी ली थी वो उसको सुखा ली थी और दूसरी गड्डी को हम इस तरह खोल के इसके अंदर से जितने भी येलो और जो ब्लैक होने वाले लीव्स होंगे उन सबको हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, ये सारे मैंने सेपरेट कर लिए हैं। अभी सारे ग्रीन लीव्स हैं। अब नीचे जितनी भी एक्स्ट्रा इसकी जो शाखें निकली हुई हैं, डंडियाँ हैं सारी, वो उनको हम कैंची से लेवल में कटिंग कर लेंगे ताकि वो एक लेवल पे आ जाए। अब आपने क्या करना है कि इस तरह की बॉटल्स और कंटेनर्स मैं आपको दिखाती हूँ, वो सबके घरों में अवेलेबल होंगी। ये देखें, जिनके घर छोटे बच्चे हैं उनके घर तो ये लाजमी कंटेनर होंगे टॉफ़ीज़ के। तो ये आपने नहीं भी हों तो आप, अगर आपके कोई नेबर में कोई शॉप है इस तरह की, तो आप उनसे बोलेंगे भी तो वो आपको खाली कंटेनर दे देंगे। तो इसी तरह आपने इन टॉफ़ीज़, तो बच्चों की जान होती है, तो ये टॉफ़ीज़ इस्तेमाल करने के बाद आपने इनके डब्बों को
डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि मैं आपको इनका बेस्ट और यूनिक आइडिया दिखाऊंगी। जो टीमू पे और दराज पे इतने महंगे महंगे धनिया स्टोर करने के जो कंटेनर मिल रहे हैं, वो मैं आपको होममेड पे किस तरह आप उसको बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें, इस कंटेनर को आपने खाली कर लिया है। उसके बाद इस तरह का डिस्पोजेबल ग्लास लेके उसके अंदर नीचे जो स्टिक्स थी जो हमने कटिंग की थी वो अंदर डाली हैं। ऊपर जो लीव्स हैं वो इस तरह डालना है और इसका कैप आपने इस तरह बंद कर देना है। अच्छा, जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर हल्का मॉइस्चर रहेगा और ये धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह हम पुदीना भी साफ़ कर लेंगे। इसमें भी जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स होंगे जो ख़राब हो रहे होंगे वो हम सेपरेट कर लेंगे। ये एक दफ़ा आप काम कर लेंगे, टाइम टेकिंग तो होगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा इसको कर लेंगे तो आपका पूरा रमज़ान स्ट्रेस फ्री रहेगा। इसी तरह हम दूसरे कंटेनर में भी डिस्पोजेबल ग्लास में 1 घूंट बिल्कुल पानी डाल के इन पुदीनों को स्टोर कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपके जिस वक्त भी आपको पकोड़े बनाने होंगे तो आपने इसको निकाला, इसके अंदर से 1 स्टिक निकाली, 2 स्टिक निकाली, आपने पुदीना साफ़ किया और अपने डायरेक्ट उसके अंदर यूज़ है ना। कितनी ज़बरदस्त सी टिप। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। रमज़ान एडवांस सबको बहुत बहुत मुबारक। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।